बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HRIS के दो प्रोफार्मर्स हैं। पहला जो है वो है HRIS पोस्ट प्रोफार्मा और सेकंड जो है वो है HRIS इम्प्लाई प्रोफार्मा। तो इस वीडियो में हम इस प्रोफार्मर्स को फिल करने का तरीका सीखेंगे। तो पहला जो प्रोफार्मा है वो है HRIS पोस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोफार्मा, यानी कि स्कूल बेस जितने सेंक्शन पोस्ट है, फील्ड पोस्ट है, वैकेंट पोस्ट है, वो हमने इस प्रोफार्मा में जो लिखने हैं। तो यहाँ पे जो पहला फील्ड आता है वो है EMIS कोड। स्कूल का जो EMIS कोड है वो हमने इस सेल में लिखना है। इस सेकंड जो फील्ड आता है वो है DDO कोड। इस सेल में हमने क्या करना है, स्कूल DDO कोड लिखना है। थर्ड जो फील्ड आता है नेम ऑफ स्कूल, तो इस सेल में हमने क्या करना है, स्कूल का नेम लिखना है कैपिटल्स लेटर में। इसके बाद जो फील्ड है वो है डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन में हमारे पास क्या है, जो हमसे डेटा मांगा गया है वो है सीनियर सिटी, सीनियर PT, सीनियर DM, सीनियर AT, सीनियर TT, CT, PT, DM, AT, TT। सही है। तो हम आप लोगों ने सिर्फ यही डेटा हम तक पहुंचाना है इस प्रोफार्मर्स के ज़रिए। इसके बाद जो फील्ड है वो है सेंक्शन पोस्ट। तो सेंक्शन पोस्ट में हमने क्या करना है, यहाँ पे राइट हेयर टोटल नंबर ऑफ सेंक्शन पोस्ट, यानी कि इसमें जो है ना 10 सेंक्शन पोस्ट है, तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखने हैं। इसके बाद जो फील्ड आता है वो है फील्ड पोस्ट। तो इस सेल में हमने क्या करना है, राइट हेयर टोटल नंबर ऑफ फील्ड पोस्ट्स। यहाँ पे हमने जो फील्ड पोस्ट है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड है, तो हमने यानी कि सीनियर 88 बंदे इस यहाँ पे काम कर रहे हैं स्कूल में, तो हमने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद जो फील्ड आता है वो है वैकेंट पोस्ट। तो यहाँ पे जो वैकेंट पोस्ट है वो 8 10 - 8 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो है ना 2 वैकेंट पोस्ट है इस फील्ड में, यानी कि इस सेल में हमने क्या लिखना है, राइट हेयर टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट इफ़ एनी। इस तरह हम इस प्रोफार्मे को जो है ना फिल कर लेते हैं। इसके बाद हम जाते हैं दूसरे प्रोफार्मे की तरफ। तो यहाँ पे भी यहाँ पे क्या है, EMIS कोड है वो हमने लिखना है, DDO कोड यहाँ पे हमने लिखना है, स्कूल नेम यहाँ पे लिखना है। इसके बाद जो टीचर्स एम्प्लॉय डिटेल है वो यहाँ पे हमने लिखना है 1 by 1। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 1 हमने लिखना है, तो एम्प्लॉय नेम यहाँ पे हमने लिखना है इस सेल में। इसके बाद जो सेकंड फील्ड है वो है फादर नेम, तो इस सेल में हमने क्या करना है, एम्प्लॉय फादर नेम। सही है। जो थर्ड फील्ड है वो है मैरिटल स्टेटस, तो इस सेल में हमने क्या करना है, मैरिटल स्टेटस, एम्प्लॉय मैरिटल स्टेटस यहाँ पे लिखना है। तो मैरिटल स्टेटस में हमारे पास जो है ना आ जाता है मैरिड, सिंगल है, विडोड, डाइवोर्स, सेपरेटेड। सही है। इसके बाद जो फील्ड आता है वो है कैडर इनिशियल डेटा। तो कैडर इनिशियल का यहाँ पे मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसका जो डिजिग्नेशन है सीनियर सिटी, तो यहाँ पे हमने वो डेट लिखना है कि इस द डेट ऑफ करंट डिजिग्नेशन, कि इस डेजिग्नेशन पे ये बंदा कब से काम कर रहा है, किस डेट से काम कर रहा है, इस मौजूदा जो इसका जो करंट डेजिग्नेशन है वो। इसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ का फील्ड आता है, इम्प्लाइड डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है। इसके बाद है गवर्नमेंट एंट्री डेट इन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में उसकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो कौन सी तारीख को हुई है वो यहाँ पे हमने मेंशन करनी है। इसके बाद जो फील्ड आता है वो है सीनियरिटी नंबर, तो यहाँ पे हमने हेयर मेंशन एम्प्लॉय सीनियरिटी नंबर। इसके बाद जो फील्ड है वो है CNIC, तो इस सेल में हमने क्या करना है, एम्प्लॉय कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखना है। सेकेंड में आता है पर्सनल नंबर, तो यहाँ पे एम्प्लॉय पर्सनल नंबर इशूड बाय अकाउंटेंट जनरल ऑफिस के भी के इस यहाँ पे जो है इसके बाद जो है डोमिसाइल, एम्प्लॉय डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हमने लिखनी है। फॉर एग्जांपल बन्नू थे, हमने यहाँ पे बन्नू लिखना है। लकी है तो लकी मरवत है, तो हमने यहाँ पे लकी मरवत लिखना है।
ये फील्ड आता है मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉय का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे हमने मेंशन करना है। इसके बाद है करंटली पोस्ट ऑक्युपाइड। इस फील्ड को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोग जो है ना गलत डेटा लिख के ले आते हैं। तो यहाँ पे करंटली पोस्ट ऑक्युपाइड है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सीनियर सिटी है BPS 16 सही है, और वो किसी दूसरे पोस्ट पे बैठा हुआ है, यानी कि सीनियर PT के पोस्ट पे, यानी कि वो रॉन्ग काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सीनियर PT लिखना है, सही है। या फॉर एग्ज़ाम्पल CT है BPS 15 और वो सीनियर CT BPS 16 पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ऑक्युपाइड पोस्ट लिखना है, यानी कि सीनियर CT BPS 16 लिखना है यहाँ पे। इसके बाद जो फील्ड आता है वो है ऑक्युपाइड डेजिग्नेशन। यहाँ पे भी यह है, फॉर एग्ज़ाम्पल सिटी का बंदा है CT BPS 15 है और वो सीनियर CT BPS 16 पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सीनियर CT BPS 16 लिखना है। अदरवाइज़ अगर सीनियर CT है और वो सीनियर CT पे काम भी कर रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सीनियर CT लिखना है। इसके बाद जो फील्ड आता है वो है एक्चुअल डिजिग्नेशन। एक्चुअल डिजिग्नेशन यहाँ पे हमने लिखना है, एक्चुअल डिजिग्नेशन मीन्स द करंट डिजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय। फॉर एग्जांपल अगर वो CT है, वो जिस डिजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं करंटली, तो वो हमने यहाँ पे लिखना है एक्चुअल BPS। यहाँ पे एम्प्लॉय करंट स्केल BPS यहाँ पे हमने लिखना है। इसके बाद जो है ऑक्युपाइड BPS है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बंदा है वो 15 स्केल, उसका डिजिग्नेशन जो है वो CT है BPS 15 है, और वो उसने जो ऑक्युपाइड किया है BPS 16, तो यहाँ पे हमने 16 स्केल लिखना है। इसके बाद जो फील्ड आता है वो सेलेक्ट लास्ट फ्रॉम डेट, सेलेक्ट लास्ट पोस्टिंग डेट। तो इस फील्ड में हमने क्या करना है, वो डेट यहाँ पे हमने मेंशन करना है कि इस स्कूल में ये बंदा कब से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने वो तारीख लिखना है। इसके बाद जो फील्ड आता है वो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन आसान है, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन ये भी आसान है। मास्टर सब्जेक्ट जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है, इसके फॉर एग्ज़ाम्पल MA इस्लामियात है, तो यहाँ पे इसका जो मास्टर सब्जेक्ट है वो इस्लामियात हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद जो है डेट प्रमोशन टू द करंट पोस्ट, यहाँ पे हमने वो डेट ऑफ प्रमोशन टू द करंट पोस्ट, यानी अगर बंदे की प्रमोशन हुई है तो यहाँ पे हमने वो डेट लिखना है। यहाँ पे है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि ये इस एम्प्लॉय का जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है वो कौन सा है, FTS के ज़रिए, NTS के ज़रिए है या बैच वाइज है, यहाँ पे वो हमने फिर इस सेल में हमने वो मेंशन करना है। DPC के ज़रिए है ये वगैरह। यहाँ पे लास्ट फील्ड जो है वो है रिमार्क्स। उम्मीद है आप लोगों को जो है ना वीडियो